जय हिंद बच्चों। का हाल चाल बा? ठीक बड़ा लोग नो। चलो आज हमने के चल जाई। अभी तो परमेय संख्या बन जा और ओकर बाद अपरमेय संख्या हो जाई, है ना। तो परमेय संख्या जौन शांत में अशांत में रही, है ना, मैंने शांत दशमलव में रही, अशांत आवर्ती दशमलव में रही, तो ओकरा के हमनी के परमेय संख्या के रूप में कैसे दर्शावल जाई, चाहे कैसे निकाल जाए, है ना। शांत दशमलव में जौन बा, है ना, शांत दशमलव मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। तो जौन टर्मिनेटिंग डेसिमल में बा ओकरा के हमन के रेशनल नंबर में कैसे बदलम जा, तो इ तो आसान बा। लेकिन जौन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बा ओकरा के बदले कुछ नियम बा, है ना। तो देखल जाए देखल जाए कि कैसे बदल जा परमेय संख्या में रेशनल नंबर में। जैसे मान लो कि कोनो रही शांत दशमलव में रही, से मान लो 0 बा 3 0.346, है ना। तो एकरा के तो परमेय संख्या बदले में आसान बा। का है ये लिख दिया 3 4 6, है ना। बाटा में कगो 0 1 2 3, जो गो अंक रही दशमलव के बाद जो गो अंक रही तो नीचे 0, तो ये परमेय संख्या में बदल गई, है ना। आसानी कुछ ले सकते हैं 3.43, है ना। तो ये कितना हो जाए 343, है ना। क्या हो जाए 1 पर 2 0 ना हो गई। कोनो तरह के रही, है ना। और लो जाओ एग्जाम्पल 6.89, है ना, 6.896, ये परमेय संख्या बदली 8 9 6 0 3 0 1 2 3। एक तरह से, है ना, एक तरह से जौन शांत दशमलव में रही, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल में रही, तो ओकरा के रेशनल नंबर में, है ना, मैंने परमेय संख्या में बदले खातिर हमके ऐसे बदल जाएगी। और एग्जाम्पल जी एक अंक ले जा, क्या हो जाए 43/10 हो जाए ना, हो जाए। ये सब शांत दशमलव बा, ये सब शांत दशमलव में बा। एक परमेय संख्या बदलने बन जा, है ना। तो एक तो कोनो में एक नियम बा, तो एक आसान से बदल सकते हमन के। अब रह गई आसान दशमलव, माना आशांत आवर्ती दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। ओकरा क्या कहल जा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। तो ओकरा के बदले खातिर देख ली जा ई तो आसान में बदलल, माने शांत में रही तो परमेय संख्या बदले में ही आसान बा। लेकिन अब अशांत रही, अशांत आवर्ती दशमलव में रही, तो ओकरा के चेंज कर जाई। तो चलो ओकरा देख लो हमन के आसान दशमलव में रहता, है ना। तो 4 नियम से हमन के देखल जाए ओकरा के। जैसे मान के चलते जा आसान दशमलव में 0.47 बा, है ना। आ हे पर रेकरिंग बा, 7 पर रेकरिंग बा, का बा 0.47 आ 7 पर रेकरिंग बा, का बा 7 पर रेकरिंग बा। तो संक्षिप्त रूप में कभी कभी पूछेला सवाल में कि संक्षिप्त रूप में लिखे परमेय संख्या में, आ ना तो विस्तार से लिखे। तो पहला नियम देखल जाई, पहला नियम, है ना, एक पहला नियम देखल जी 0.47, है ना। ये पर रेकरिंग बा, तो जौना पर रेकरिंग ना रहेला उ घट जाला। तो टोटल अंक लिख दिया, टोटल अंक लिख दिया आ 4 घटा दिया। आ जो पर रेकरिंग रही वो 9 दे दिया, जो पर रेकरिंग है 9। आ जो खाली रहे रेकरिंग है एक दे दिया 0, क्या दे दिया 0। तो का आ गई 47 में 4 गई 43/90 आ गई, क्या गई 43/90 आ गई। पहला विधि से कपड़े जान गई, ये पहला विधि, है ना, ये पहला विधि। अच्छा अब दूसरा विधि, है ना, दूसरा विधि कैसे निकाल जाए, दूसरा विधि से कैसे निकाल जाए। तो दूसरा विधि जा तो 4 पर नहीं रेकरिंग 7 पर रेकरिंग बा, है ना।
तो एजा 4 गुने दे दिया 4 गुने 9, 4 गुने 9, 4 गुने 9 हो गई। अच्छा जोड़ 4 गुने 9 आ जोड़ 7 है ना, आ बाटा में ऐसे मैंने रेखनी जो बा आ जगह पर रेखनी है 0। तो अब जोड़ा कितना हो जाएगी 4 9 36 आ प्लस 7 बटा 90 है ना, जो तो कितना जी 7 6 13 3 1 4 43 बटा 90। तो दूसरा विधि से कैसे निकाल सकते जा, पहला विधि से है ना, दूसरा विधि से जो ना पर गुना कर दिया है ना, जगह रेखनी मान 9 ले लिया आ जोड़ 7 जोड़ दिया, तो ये हो गई दूसरा विधि से। अब हमने के तीसरा विधि है ना, एगो तीसरो विधि बा, सबसे बड़का विधि में चौथा विधि वाला जो विस्तार से लिखेगा। तीसरा विधि में क्या बा, थोड़ा सा अंतर बा, का अंतर बा तीसरा विधि में है ना। तो तीसरा विधि में जैसे 47 लिखा दीजिए पूरा जितना अंक बतना लिख दिए, आ रेकरिंग जो ना लिखे वो घटा दिया है ना। अच्छा अब देखा जाए कि दशमलव के बाद कौ अंक बा, तो दशमलव के बाद 2 अंक बा, कौ बा 2 गो, तो 10 पर घातांक 2 माइनस आ रेकरिंग को ना बनिखे तो एगो पर नहीं खे, तो 10 पर घातांक 1 है ना, 10 पर घातांक 1 तो कितना हो जाइए 43 आ 10 यहाँ 100 आ 10 से कम 10, तो कितना गई 43 बटा 90। ध्यान से देखिए लोग, ध्यान से है ना। पहला विधि में क्या भाई कि 47 जौना पर रेकरिंग बा है ना, तो ओकरा का जौना पर नहीं रेकरिंग वो घट जाई, टोटल अंक लिखा जाई, आ जौना पर रेकरिंग नहीं वो घट जाई। तो 47 में 4 गई 43 है, 47 में 4 गई 43 है, आ जौना पर रेकरिंग बा ओकरा बदला में 9 दे देगा, आ जौना पर नहीं रेकरिंग 0। अच्छा फिर दूसरों देखल जाए, अभी तक गए फिर है हो गई 4 गुने 9 जो ना रेकरिंग बा 9 7 आ 90 जो ना देखे रेकरिंग बा जो 9 हो आ देखे तो 0 आगे लिहो यो देखन जा। तीसरा विधि देखन जा मैंने दूसरे लेखा मैंने कौन लिखबा मैंने थोड़ा सा है लिखबा पहले लिखा, लेकिन थोड़ा सा अंतर भाई जा है ना, हे जगह बा 10 का स्क्वायर आ 10 इहो आ गई। अब हमनी के चौथा विधि पढ़म जा, वो करे कह विस्तार रूप में, ये तो संक्षिप्त रूप सब हो गई, लेकिन अब विस्तार में पढ़ल जाइए, तो बस विस्तार में चौथा विधि पढ़ल जाए है ना, विस्तार में चौथा विधि पढ़ल जाए। समझ में आयल कि ना आयल रखे जौन हो तौन कहिया लोग। 3 विधि भइल है ना, हमनी के आसान ये आसान दशमलव वाला है, का होला आसान मैंने आसान आवर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, ओकरा के रेशनल नंबर बदल दन जा। तो चौथा विधि देखल जा, 3 विधि देखने के जा, चौथा विधि का बा, चौथा विधि है ना। तो चौथा विधि के हमने क्या पी बटा क्यू मान लीजिए है ना, माना कि पी बटा क्यू, कोई पी बटा क्यू मानेला आ केहू 100 मानेला, माना कि पी बटा क्यू कितना है तो 0.7 पर है ना, ये है तो लिख सकते हैं पी बटा क्यू बराबर 0.477 लिख सकते हैं। एक के समीकरण 1 मान लिया, एक समीकरण 1 मान लिया। अच्छा इनमें क से गुना है दोनों तरफ, तो ध्यान देगा बा दशमलव के बाद क गो अंक बा, एगो अंक बा जो पर रेकरिंग नहीं खे, जो पर रेकरिंग नहीं खे, तो पहले 10 से गुना है, लिख दीजिए दोनों तरफ है, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, क्या से गुना करने पर 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना करिए तो क्या हो जाए 10 गुने पी बटा क्यू बराबर है ना, पी बटा क्यू बराबर आयो मुझे 10 गुने 0.477 ले लिए है ना। अब अगर गुना कर दिया गुना कर दिया कितना हो जाए 10 बटा पी बटा क्यू बराबर 10 से गुना कर लिए कितना आ जाए एमे आ जाए
10 मान लो कि जैसे करके दिखाते नहीं, जैसे 10 गुना बहनो तो कितना बा 4 7 7 बा 0.3 अंक बा, कौ अंक बा 0.3 ले जा। तो क गो जीरो कट गई, एक जीरो कट गई तो 2 अंक के बाद कितना ही 2 अंक के बाद कितना जाई, देखो ध्यान देखो ये तरह से कटा लेगा बा तो कितना जाई ए जागुल 4.77 ले सकते हैं के, है ना। इस समीकरण 2 ले लो जाओ, क्या ले जाओ एक समीकरण 2 ले लो जाओ। आए समझ में, ई विस्तार से है, ये विस्तार से इस समीकरण 2 हो गई, फिर चलते जा, है ना। तो समीकरण 1 में 10 ले जा, अब की देखल जाओ, है ना। अब ये जब दिखा ना बन, चलो ठीक बा हे जाओ। अब समीकरण 1 में, है ना, फिर अब समीकरण 1 में दोनों तरफ क से गुना हुई, तो पहले तो दशमलव के बाद एगो अंक जो प्रक्रिया है तो 10 से गुना भइल, अब की दशमलव के बाद 2 गो अंक बा, अब की दशमलव के बाद 2 गो अंक बा, तो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, क से 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, तब कि 100 से गुना कर जाओ क्या हो जाए 100 गुने पी बाटा क्यू बराबर 100 गुने, है ना 0.477 बढ़ जाए, ले सकते हैं 7 7 हमने बा भी ले सकते हैं, तो कितना हो जाए 100 बाटा पी बाटा क्यू बराबर, अब देखो 100 बा तो 2 गो जीरो कट जाए, है ना, कितना बच जाए, एगो और ले सकते हैं 7 एगो और ले सकते हैं जा, मैंने जो मतलब जो पर तो ले लिए, है नो, तो कितना जाए जा ए जा जाए 47.77 है ना। एक समीकरण 3 ले लिए, क्या ले लिए समीकरण 3, इस समीकरण 3 हो गई, ध्यान दो ये समीकरण 2 आई, समीकरण 1 तो उजाला है। अच्छा अब क्या कर जाए, इतना तक समझ में लो, समीकरण 3 बन गई, समीकरण 2 बन गई, ये चौथा विधि है, विस्तार से थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन उस संक्षिप्त रूप बाबू जो 3 गो विधि जनी है पहले वो संक्षिप्त रूप में है, आई चौथा विधि विस्तार से बा जानी जा। अच्छा अब आवत जा क्या लिखल जाए, समीकरण 3 में से जल्दी दे, समीकरण 3 में से, है ना, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर घटा दें जा, तो समीकरण 3 का बा 100 पी बटा क्यू बा माइनस 10 बटा पी बटा क्यू। अच्छा 3 में का बा 47.77 रेकरिंग बा, अच्छा अब माइनस 4.77 बा, ये बा ना। अच्छा घटा दिया तो 10 में से 100 में से 10 को कितना हो जाए 90 हो जाए, है ना, हो जाए 10 में से तो 90 पी बटा क्यू बराबर घटा दिया 700 है ना, 7 में 4 गई 3 और 4 43, तो दशमलव बाद 0 खत्म हो जाए, दशमलव बाद 0 खत्म हो जाला, तो क्या लिखा जाए, ऐसे लिखा जाए पी बटा क्यू बराबर 43/90, अभी आ गई, है ना, यह आंसर हो जाए, यह आंसर हो जाए। तो देखा जाए के विस्तार से 3 विधि और चौथा विधि विस्तार से, तो यही तरह जौन हो दशमलव रेकरिंग हुई, है ना, कभी 2 गो पर रहेला, कभी माने 3 गो पर रहेला, तो जैसे से हो उनके बना लेगा भाई, 3 विधि 4 विधि नहीं जा, माने आसान दशमलव, आसान आवर्ती दशमलव के, है ना, परमेय संख्या के रूप में लिखे के नियम जन जा। अच्छा है ना, बढ़िया समझ ले बा, पढ़ाई खूब बढ़िया से करे के बा, जहां जहां ना समझ में आई वो जा जरूर पूछे के बा, है ना, आई में पूछे तरीका के बा, कमेंट लिखे लो कि ना समझ में आई ना समझ में आई, फिर कोशिश करम बतावे के हम, है ना। तो ये से घबरा के नहीं खे, बढ़िया से पढ़े के बाद ध्यान लगे पढ़े के बाद, एमे कोनो माने अथी नहीं लगत,
मैंने क्या कहल जा, मैंने जाए के कहीं नहीं खे, अपन घरे बानी आराम से देखत तनी पढ़ तनी। तो 9th क्लास के तैयारी करते बढ़िया बा, चाहे 9th क्लास ना, मैंने जे भी कंपटीशन की तैयारी करता उ सब भी पढ़ सकेला। उस सब में भी आवला कि आसान दशमलव को परिमेय संख्या रूप में कैसे बदल जी, संक्षिप्त रूप में जल्दी बना देगा मैंने। अच्छा अच्छा 9th पढ़ता वो बना सकेला, जो 9th में पढ़ता छात्र लोग वो लोग बना सकता लोग, है ना। तो ऐसे हर चीज के हमन के विस्तार से समझे के बाद आ बढ़िया बढ़िया से समझ के ओकरा के विचार सागर मंथन करे के बाद और खोज, मान लो कुछ हम खोज करनी, तू लोग पढ़ के विचार सागर मतलब कुछ और नया खोज कर पालो, तो ये तरह का विकास हो। अच्छा तो आज हमारे के इजे तक शांत अशांत समझ नहीं जा, आई समझ नो, शांत के परिमेय संख्या रूप में जा आ शांत के भी लिखल जा परिमेय संख्या रूप में, दोनों जन जा और परीक्षा में को सवाल ना छूट चाहिए। अच्छा आज इतना ही, जय हिंद जय भारत।